इस वीडियो की एंड की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं और की। हम बात करते हैं और की दोस्तों। और का मतलब होता है या तो ये और या तो ये, मतलब दोनों में से कोई एक चीज की हम बात करेंगे। गिव्स अ चॉइस मतलब एक चॉइस आपको देता है कि आप दोनों में से किसी भी एक सेंटेंस को चूज करिए। ठीक है, मतलब लिखने में तो दोनों लिखोगे, ठीक है, लिखने में ऐसा कोई सा नहीं है, लेकिन जब हम उसको समझेंगे ना या फिर किसी को समझाएंगे तो फिर हम उसको और लगाकर इस प्रकार से पढ़ेंगे कि भाई या तो ये और या तो ये। ठीक है, उससे आपके एक्सरसाइज करने में कोई फर्क नहीं आएगा, और तो आएगा और दोनों सेंटेंसेस भी आएंगे, कंफ्यूज मत होना। नोबिता विल रन और फाइट। एक सेकेंड दोस्तों, यहां पर रैन नहीं आएगा, यहां पर रन आएगा, ये बाय मिस्टेक लिखने में आ गया। नोबिता विल रन और फाइट। नोबिता या तो भाग जाएगा और या फिर फाइट करेगा। ठीक है, नोबिता या तो भाग जाएगा या फिर फाइट करेगा, लेकिन दोनों में से कोई एक काम तो करेगा। ठीक है, नोबिता विल रन और फाइट। येट का क्या मतलब है? गिव्स अ कॉन्ट्रास्ट। याद करिए मैंने बट का क्या दिया था? शोज अ कॉन्ट्रास्ट, मतलब आगे आने वाली बातों को वो दिखाता है कि भाई इसकी वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, मैंने पहले कुछ किया जिसकी वजह से अभी होने वाली चीज हुई। ठीक है, ये तो हुआ बट की बात। येट उससे थोड़ा सा अलग हो जाता है। कैसे? येट में एक कॉन्ट्रास्ट दे दिया जाता है, गिव्स अ कॉन्ट्रास्ट। जैसे जो बात मैं कर चुका ना, जो चीज मैं कर चुका उसके बाद भी मैं और कुछ ना कुछ किए जा रहा हूं। ठीक है, मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि भाई मैं ये कर चुका फिर भी मैं ये करना चाहता हूं या कर रहा हूं, तो जो बीच में फिर भी आ गया ना, तो वो दोस्तों यही है। ये क्या है? येट, YET, येट। इसका मतलब होता है गिव्स अ कॉन्ट्रास्ट, जहां पे एक इमेजिनेशन दे दी जाती है कि भैया मैं कुछ कर चुका, वो कोई पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस पे नहीं था, कुछ हुआ मेरे साथ, उसके बाद भी मैं आगे लगा पड़ा हूं, रुका नहीं हूं मैं। ठीक है, उसके बाद भी मैं आगे लगा पड़ा हूं, या फिर कोई चीज चलती जा रही है कंटिन्यूटी में। नोबिता हैज डोरेमोन। नोबिता के पास डोरेमोन है, फिर भी येट ऑलवेज क्राई, फिर भी वो ऑलवेज क्राई यानी कि हमेशा रोता रहता है। मतलब इससे क्या पता लगा कि डोरेमोन नहीं था उससे पहले भी तो नोबिता रो रहा था, रोता ही था, लेकिन डोरेमोन अब है उसके पास, उसके बाद भी वो कंटिन्यूटी में रोता चला जा रहा है। इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, बट और येट दोनों में अंतर होता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारा आ जाता है सो। लास्ट क्या आ जाता है? सो। लास्ट हमारे बात करते हैं शोज कॉज एंड इफेक्ट। मतलब कि ये बट और येट का ही साथी है, लेकिन ये उनकी फैमिली से थोड़ा सा जुदा हो चुका है, ये उनकी फैमिली से अलग है। कैसे? कि सो में क्या होता है ना, दो अलग अलग बातें होती तो है, लेकिन वो है ना, एक तो इक्वल रहेगी। अब एक बात हो गई, फिर मैंने ये बात भी कर दी, एक बात मैंने कही, फिर मैंने ये बात भी कह दी कि भाई मैंने ये बात कही ना, तो इसलिए मैंने ये बात भी कह दी। मेरे साथ ये चीज हुई ना, तो मैंने सोचा ये चीज भी कर ही देता हूं, ऐसा। ठीक है, मन से, इच्छा से। ये कोई सर्कमस्टेंस नहीं बने कि भाई ये करना ही पड़ेगा, पर्टिकुलर कोई हमारी कोई डिमांड है, या फिर समझ रहे हो ना मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं। फिर सो में शोज कॉज एंड इफेक्ट। एग्जाम्पल ले लेते हैं। नोबिता वॉज क्राइंग, रो रहा था नोबिता, सो डोरेमोन हेल्प्स हिम, इसीलिए डोरेमोन ने सोचा कि भैया उसकी मर्जी थी, देख लो डोरेमोन की, नहीं चाहता तो नहीं भी करता, लेकिन क्योंकि नोबिता रो रहा था सो डोरेमोन हेल्प्स हिम, नोबिता रो रहा था इसलिए डोरेमोन ने उसकी मदद करी।
आई होप आपको इस चैप्टर में बड़ा मजा आया होगा। डोरेमोन से संबंधित और भी चैप्टर्स अगर आपको चाहिए या फिर ऐसे कार्टूनिक टॉपिक पे अगर आपको और ज्यादा मजा आता है ना, तो मुझे बताओ, क्योंकि मैं आपके लिए अलग अलग वीडियोस हमेशा लाता रहूंगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और मेरी आने वाली और वीडियोस को देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें। अब मिलता हूं आपसे एक बहुत ही बेहतरीन एक अगली वीडियो के साथ, तब तक वेट करो और बाय।